अस्सलाम वालेकुम। ये मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक का आई थिंक 7 लेक्चर है। तो क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का पहले डिस्कस किया था। अब हमारे पास जो क्रोमेटोग्राफी की टाइप है वो जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी है। ठीक है, जेल फिल्ट्रेशन हम फिल्ट्रेशन करते हैं अपने मॉलिक्यूलर सब्सटेंस की, और उसके बाद क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए हम सेपरेट करते हैं अपने सब्सटेंस को, आइदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, देयर वेट एंड आल्सो देयर चार्ज एज वेल। सो टाइप्स ऑफ जेल्स कौन सी हो सकती है? डेक्स्ट्रॉन भी हो सकते हैं इस्तेमाल। दीज आर द ग्लू, ये यानी कि जो डेक्स्ट्रॉन है वो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल है। यूज फॉर पेप्टाइड्स एंड ग्लोबुलर प्रोटीन पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। जैसे कि सिग्मा कंपनी की मुख्तलिफ प्रोटीन साइज़ के लिए मुख्तलिफ हमारे पास वो हैं लाइक जेल्स हैं, जिसमें S100, S400 और काफ़ी सारी डिफरेंट हैं, पहले भी डिस्कस किए हैं। जेल फिल्ट्रेशन एंड क्रोमेटोग्राफी 30,000 से 70,000 प्रोटीन साइज़ को लाइक डिटेक्ट कर सकता है। इसका यूनिट नहीं बताया हुआ, किलो डाल्टन है कि कितना है। देन फिर उसके बाद है वॉल्यूम। वी नीड टू चेक द स्टैंडर्ड एंड वॉल्यूम। वाइड वॉल्यूम एक होता है टोटल वॉल्यूम, और एक होता है इल्यूजन वॉल्यूम। अब वाइड वॉल्यूम बेसिकली दैट हेल्प प्रोटीन that passes through the beads required from top to bottom of a column. वाइड वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जो कि हमारा प्रोटीन यानी कि हमारा रिक्वायर्ड सब्सटेंस है उसको पास करने में मदद करता है थ्रू बीड्स से होते हुए फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ द कॉलम, यानी कि शुरू से लेकर एंड तक उसको वो हेल्प आउट करता है। और इसके अलावा एक और भी पॉइंट है कि वाइड वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है कि वो वॉल्यूम जो बीड्स के एक्सेप्ट हो। ठीक है, इसको आगे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूँगी। फिर उसके बाद है फर्स्ट वी नीड टू इक्विलिब्रियम विद बफर विच वी पास थ्रू द कॉलम। इससे पहले हम बफर को पास थ्रू करेंगे कॉलम के ज़रिए, फिर उसको हम मैयर करेंगे बाय वॉल्यूम और बाय ड्रॉप वाइज। बाय ड्रॉप वाइज ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू बाय वॉल्यूम। देन वी पास ओवर स्टैंडर्ड प्रोटीन, हम अपनी स्टैंडर्ड प्रोटीन को पास करेंगे। वी इफ़ वी हैव प्रोटीन डिफरेंट कलर लाइक डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकते हैं। देन फिर उसके बाद वी हैव डिफरेंट प्रोटीन्स इंडिविजुअली 5 प्रोटीन्स हैं। फर्स्ट वी रन ईच प्रोटीन इंडिविजुअली। अगर हैं 5 प्रोटीन्स तो दिस प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे 5 टाइम्स। आल्सो वी रन मिक्सचर ऑफ ऑल द प्रोटीन्स। मिक्सचर ऑफ ऑल प्रोटीन्स में वो भी प्रोटीन होगी जो हमारी अननोन होगी। फिर उसके बाद हमारे 5 ग्राफ्स बनेंगे टाइम और एब्जॉर्बेंस के लिहाज से। फिर इंडिविजुअल और मिक्सचर को हम आपस में कंपैरिजन होगा। आफ्टर दैट वी रन अननोन प्रोटीन, वी ऐड गेट द एब्जॉर्बेंस। अब फॉर एग्जांपल इसकी एब्जॉर्बेंस है 30, 75, 100, 90 एंड 120, लेकिन जो अननोन प्रोटीन है उसकी एब्जॉर्बेंस हमें आई है 88। तो इसका मतलब है ये इन दोनों प्रोटीन्स के दरमियान लाई करेगा। फिर उसके बाद है इफ़ वी गेट डिफरेंट पीक्स, वी अगर हमारे पास मुख्तलिफ पीक्स आ रही होती, फॉर एग्जांपल एक ये पीक बन रही है, एक ये पीक बन रही है, एक ये बन रही है, एक ये बन रही है, अब हम इसको किस बेस पे रिजेक्ट करेंगे इन दोनों को फॉर एग्जांपल, और किस बेस पे इसको एक्सेप्ट करेंगे? हम इसकी इन सारी प्रोटीन्स की जो पीक्स आ रही हैं सब प्रोटीन्स की इंजाइमेटिक एक्टिविटी को चेक करेंगे और फिर देखेंगे कि भाई ये वाली प्रोटीन हमारे लिए यूज़फुल है या नहीं। उसके अलावा हाँ जी, वाइड वॉल्यूम दैट वॉल्यूम एक्सेप्ट बीट्स विच हेल्प टू पास थ्रू, वही वो वॉल्यूम जो कि किसी भी प्रोटीन को पास करने में मदद करता है थ्रू द कॉलम विदाउट इंटरेक्शन ऑफ द बीड्स। लाइक फॉर एग्जांपल फिर उसके बाद आता है लाइक वॉल्यूम, एल्यूशन वॉल्यूम। ठीक है, ये मेरे पास है बीड। ठीक है, अब वो वॉल्यूम जो कि उस लाइक बीड को वहाँ से गुजरने नहीं देगा, यानी कि इस बीड के जो यहाँ पे सर्कल्स हैं वहाँ पे उस प्रोटीन को आने नहीं देगा, वो वॉल्यूम जो उसे डायरेक्ट वहाँ से निकाल देगा और उसकी हेल्प आउट करेगा विदाउट द इंटरेक्शन विद बीड, उसको हम बोलेंगे वाइड वॉल्यूम। और इल्यूजन वॉल्यूम वो अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, वो वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू कैरी प्रोटीन आउट ऑफ द कॉलम, वो वॉल्यूम जो हमें रिक्वायर्ड होगा किसी भी प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट आउट करने में फ्रॉम द कॉलम, उसको हम बोलते हैं इल्यूजन वॉल्यूम। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कॉलम है, मैं इसको इस तरह एग्जांपल लेके देती हूँ। ये मेरे पास कॉलम है, इसके ऊपर ये हमने बनाया हुआ है लाइक हमारे पास है जेल, जेलेट वो डेक्स्ट्रॉन है फॉर एग्जांपल। अब यहाँ से जो बिग मॉलिक्यूल्स हैं ये देखने इस बकेट में आ गए, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो इस बकेट में आ गए। ठीक है, अब इसको हम ग्राफिकली रीड कैसे करेंगे? ये देखें, ग्राफिकली इसको रीड करेंगे, फॉर एग्जांपल है रेट ऑफ इल्यूजन ओवर टाइम। अब जो बिग मॉलिक्यूल्स हैं वो सबसे पहले बड़ी सी पीक देंगे और फिर उसके बाद स्लो डाउन हो जाएंगे।
और स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो पहले तो बिल्कुल आराम से रन होगा, फिर उसको हल्की सी पीक देंगे और रन हो जाएंगे। यानी कि इनकी साइज़ के बेसिस पे हमें उसकी पीक्स मिल रही हैं। बेसिकली इसका यही होता है पर्पज़ कि हम प्रोटीन के साइज़ के बेस पे आइडेंटिफिकेशन करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट पे नहीं। काफ़ी जगह लिखा हुआ है लेकिन असल होता है साइज़ बेस पे। इसके बाद है बीट्स एंड वॉल्यूम कैलकुलेशन थ्रू वी टी ओवर वी नॉट। वी टी इज़ द फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉलम। अब ये एक्सक्लूड और इंक्लूड, इसको मैं नीचे एक्सप्लेन किया हुआ एग्जाम्पल के फॉर्म में। अगर वी ई यानी कि वाइड वॉल्यूम और इल्यूजन वॉल्यूम दोनों सेम होगा तो एक्सक्लूड होगा, और के ए वी इज इक्वल टू ज़ीरो। और अगर ये दोनों एक दूसरे के टोटल वॉल्यूम इल्यूजन वॉल्यूम इक्वल होगा देन के ए वी इज इक्वल टू वन। और इसको फाइंड आउट करने का ये फार्मूला है, अननोन वैल्यू ओवर वैल्यू वी टेक लॉग, हम लॉग लेंगे, फिर उस जो वैल्यू होगी उसका एंटी लॉग लेंगे ताकि हमारे पास ओरिजिनल मॉलिक्यूलर वेट आ जाए। फिर उसके बाद देन वी कंपेयर द वॉल्यूम्स विद वी नॉट, ई नॉट एंड वी टी। अब एग्जांपल ये वाली जो रिप्रेजेंट है इसमें है कि ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो कब होगा, मॉलिक्यूल इज फुली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द जेल बीड टू लार्जर टू एंटर द पोर्स। इस सूरत में हमारे पास, मैं यहाँ इसको ले लेती, इस सूरत में मेरे पास वी के ए वी इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। यानी कि ये मेरे पास एक जेल है, ये जेल का हिस्सा है। लाइक मैं यहाँ बता देती हूँ, ये एक पोर्शन है जेल का। फिर उसके बाद आ जाता है एक और पोर्शन है, ये फॉर एग्जांपल मेरे पास दो पोर्शन है जेल के। कलर चेंज करते हैं, ये मेरे पास है बीड, ठीक है, स्मॉल प्रोटीन आ गई। ये मेरे पास आ गई लार्ज प्रोटीन, ठीक है। अब लार्ज प्रोटीन तो इस जो हमारी है जेल के अंदर जो पोरस हैं, यानी कि ये जो बीड इसके अंदर तो नहीं आ सकता है, लेकिन ये जो ये स्मॉल वाला है ये वाला, ये तो इसके अंदर ट्रैप्ड हो जाएगा। और ट्रैप्ड हो के ये स्लो 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 नीचे आ रहा है जी, और ये वाला तो डायरेक्ट आ रहा है। ये डिफरेंस है बेसिक, तो मैंने समझाना था। तो के ई वैल्यू तब ज़ीरो होगी जब मॉलिक्यूल इज फुली एक्सक्लूडेड फ्रॉम जेल बीड, यानी कि वो हमारा मॉलिक्यूल जेल बीड से कोई उसका लाइक मैं सिंपल बात के तो लेना देना नहीं है, सिंपली वो अपना लार्ज मॉलिक्यूल है वो आ जाएगा जेल बीड में, इंटरप्ट नहीं करेगा, ट्रैप नहीं होगा। टू लार्जर टू एंटर द पोर्स, वो इतना बड़ा है कि वो पोर्स के अंदर एंटर ही नहीं हो पाएगा। देन वी ई इज इक्वल टू वी नॉट, और ये क्या होगा, ये होगा एक्सक्लूड, यानी कि वो एक्सक्लूड हो गया, ठीक है। अब the molecule is fully included in gel bead small enough to access all the pores, यानी कि मॉलिक्यूल इतना छोटा है कि वो उस पोर्स के अंदर आ गया, वो इंक्लूड हो गया उस जेल पोर के अंदर। तो के ई वी वैल्यू इज इक्वल टू वन हो गई, ठीक है। और फिर उसके बाद इसका पर्पस बेसिकली ये है कि क्वांटिटी क्वांटिफाई द इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद जेल बीड, यानी कि हमें क्वांटिफिकेशन, हमें इंटरेक्शन होती है मॉलिक्यूल की जेल बीड के साथ। अच्छा, अगर हमारा फॉर एग्जांपल इफ़ वॉल्यूम इफ़ कॉलम साइज सेम, नो चेंज, अगर कॉलम का साइज सेम है, कोई चेंज में नहीं, चेंज नहीं है, बीट साइज भी सेम हमने रखा है, कोई चेंज नहीं है, देन वी नॉट वुड बी द सेम, यानी कि वी नॉट का वॉल्यूम वो रिमेन सेम रहेगा अगर ये दोनों चीज़ें भी सेम रहेंगी। लेकिन वो कौन होता है, वी ई एंड वी टी डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि वी ई जो होता है ना वो इल्यूजन वॉल्यूम वो वेरी करता है, वो डिफरेंट होता है साइज ऑफ द मॉलिक्यूल भी, यानी कि इल्यूजन वॉल्यूम, ज़ाहिर बात है जो इल्यूजन है, इल्यूट यानी कि निकाल, तो इल्यूजन वॉल्यूम लार्ज मॉलिक्यूल का अलग होगा और उसके बाद है स्मॉल मॉलिक्यूल का अलग होगा। लेकिन अगर इन दोनों चीज़ों को हम सेम रखेंगे तो वी नॉट वाइड वॉल्यूम हमारे पास सेम रहेगा। तो थोड़ा सा ओवरव्यू था जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी का।